ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट 20 रुपए की आती है, लेकिन जब तक ये आपके घर तक पहुंचती है इसका एक्चुअल कॉस्ट कुछ और ही हो चुका होता है। हम सबको लगता है कि क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में डिलीवरी एक कन्वीनियंस का बिजनेस ही तो है। हमें लगता है कि ब्लिंकिट, जेप्टो या स्विगी का इंस्टामार्ट हमसे 15 रुपए लेके खुश हो जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है कि डिलीवरी फी से तो पेट्रोल और राइडर का खर्चा भी नहीं निकलता है। तो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कहानी बना रही है वो एक्चुअल में ये लोग कमाएंगे कहाँ से और ये कहानी कैसे बनती है? असली गेम वहाँ चल रहा है जहाँ आपकी नजरें भी नहीं जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ये सिंपल डिलीवरी फीस से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आओ आज हम स्ट्रैटेजिकली इस सारे के सारे सर्विस के कॉस्ट को हम तोड़े एक स्मॉलर साइकोलॉजिकल माइक्रो चार्जेस के अंदर। हम ये पूरा डिकोड करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी का एल्गोरिथम क्या है, और हम बात करेंगे कि क्यों ब्लिंकिट पर एसी बेचना एक फेलियर हो गया। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बाय द वे आपको कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। हम ये बातें करेंगे कि रिलायंस का जियो मार्ट का नया हाइब्रिड क्विक कॉमर्स मॉडल कैसे काम कर रहा है, और हम समझाएंगे कि भरी हुई सुपरमार्केट में 10 मिनट में डिलीवरी कैसे होती है। हम ये भी बात करेंगे कि इन सब में कोई कियोस्क कैसे नहीं होता है। हम आज करेंगे वो नैपकिन मैथ जो प्रूफ करेगा कि कैसे क्विक कॉमर्स छोटे D2C ब्रांड्स को स्क्वीज कर देता है। आज हम ऊपर से बातें नहीं करेंगे, आज हम गहराइयों में जाएंगे। तो वेलकम टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मैं। सबसे पहले आपके वॉलेट की बात करते हैं, कैसे उससे पैसा निकलता है। क्विक कॉमर्स ने अब एयरलाइन मॉडल को अडॉप्ट कर लिया दोस्तों। याद है जब आप फ्लाइट को बुक करते हो तो टिकट सस्ती होती है, पर सीट सिलेक्शन का अलग चार्ज, मील ऐड करना अलग चार्ज, बैगेज अलग पैसे देने पड़ते हैं अगर आपका 15 किलो से ऊपर चला गया तो। एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि 8 अलग अलग तरह के हिडन चार्जेस होते हैं यहाँ पे। पहला होता है आपका प्लेटफॉर्म फी कि आप ऐप को यूज करें, उसी का पैसा आपको देना पड़ेगा, भैया सर्विस है। फिर आता है आपका पैकिंग चार्ज कि भैया कुछ तो बैग वैग का भी कॉस्ट आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। फिर क्या आता है आपका हैंडलिंग चार्ज। तो देखो जब आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो वो सामान पिक करने के लिए उसको वहाँ बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा पिकर को। तो जितना ज़्यादा सामान उतने ज़्यादा स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत है, जितनी मेहनत है उतना ज़्यादा हैंडलिंग चार्ज। तो ये 5 रुपये भी हो सकता है, 25 रुपये भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितना बड़ा ऑर्डर है आपका। फिर आपका आता है स्मॉल कार्ट फी। ये एक छोटा सा नज होता है जिसके अंदर आपको क्या बोला जाता है कि यार आप 90 रुपये का ऑर्डर कर रहे हो, 20 रुपये की बिस्किट और ऐड कर लो तो हो जाएगा। ये एक नज होता है कि चलो आप भी सोचते हो 20 रुपये का बिस्किट डालने से मेरा क्या ही चलेगा, कर देते हैं। बट इस तरीके से वो अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मान के चलिए कि बारिश हो रही है और आपको लेकिन अपना सामान चाहिए, तो बारिश में उसको सर्विस करने का ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो उसके लिए लगा दी जाती है रेन फी। सिमिलरली अगर आप ऐसे टाइम पे ऑर्डर करें जब राइडर्स की शॉर्टेज है तो सर्ज प्राइसिंग आती है। क्योंकि ऐसा क्या रीज़न है कि जेप्टो या फिर ब्लिंकिट आपको प्रेफरेंस देगा कि मैं दूसरे की जगह पहले आपका ऑर्डर एलोकेट करूँ, पहला आपका डिलीवरी हो, उसके लिए सर्च फी आ जाती है। तीसरा आपका आता है दोस्तों लेट नाइट फी। रात के 2 बजे हैं, सारी दुकानें बंद है, लेकिन आपको आपकी कोक की बॉटल चाहिए। ये स्पेशल सर्विस है जिसके लिए नॉवेल्टी एंड प्रिविलेज आता है। उस नॉवेल्टी एंड प्रिविलेज की फीस को कहते हैं लेट नाइट फी, जो आपको चार्ज किया जाता है। पर सिर्फ यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। कुछ कंपनीज ने एक और नया फीस का मॉडल निकाला जिसके लिए बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली CCPA जो कि इंडिया की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने जेप्टो को फाइन किया। क्यों? उन्होंने यूज़ किया एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग, लेकिन उसमें उन्हें थोड़ी सी बदमाशी कर दी। वो बदमाशी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। आप सामान डाल रहे हो, आप देख रहे हो कि मैगी है 20 रुपये की, ये है 50 रुपये का, ये है 100 रुपये का, ओवरऑल ऑर्डर मेरा इतने का बनता है। लेकिन अब जाते जाते पेमेंट कौन ही चेक करता है कितने रुपये हो गए। सडनली अगर आप देखो कि एक्चुअल में जो लगा है मैगी आपकी 20 रुपये की जगह 25 रुपये की लग गई, 50 रुपये का सामान आपका 52 का लगा दिया। इस तरीके से बहुत सारी नोटोरियस हरकतें हो रही थी। उनको नोटिस करके सरकार ने बोला बॉस ये सब नहीं चलेगा, ये गलत है। और गुस्सा तो आना भी चाहिए ना, जेप्टो वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने बेसिकली यहाँ पे एक्शन लिया, बोला स्टॉप दिस ट्रिकरी, चो द फुल प्राइस अप फ्रंट एंड वो उससे चार्ज कर लो। ये फाइन छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए का फाइन लगाया है 1100 डार्क स्टोर से। पर डार्क स्टोर लगभग 600 रुपए की फाइन आती है, तो ज़्यादा नहीं है। पर इसके इंप्लीकेशंस बहुत है कि कंपनी जब ऐसा दोबारा करने के पहले 4 बार सोचेगी। पर ये तो हुई कंज्यूमर साइड की बात। अब बात करते हैं कि B2B साइड पे क्या होता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि क्विक कॉमर्स फर्म्स खाली हमसे नहीं कमा रहे हैं, उन ब्रांड से भी कमा रहे हैं। हम कहते हैं कि ब्रांड्स रेंट पे करते हैं इनको, लेकिन लेमन टर्म्स में अगर समझा जाए ना तो ये फिक्स्ड रेंट नहीं है। देखो एक ब्रांड ने 1 लाख रुपए महीना दिया और शेल्फ मिल गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। इमेजिन करो एक लाइव सुपरमार्केट की शेल्फ है। सोचो एक शेल्फ जहाँ प्रोडक्ट्स खुद लड़ रहे हैं आपस में। अगर आप कॉफी सर्च करते हो तो नेस्कैफे बोलता है मैं 10 रुपए दूंगा टॉप पे दिखने के लिए, और डेविड ऑफ बोलता है मैं 15 दे दूंगा, मुझे ऊपर दिखा दो। तो डेविड ऑफ ऊपर आ जाता है। ये ऑक्शन है और ये हर सेकंड हर सर्च के साथ लाइव चलता है। ब्रांड्स आर ब्लीडिंग मनी जस्ट टू स्टे विजिबल ऑन योर स्क्रीन। इसको बोलते हैं डेटा ब्रोकरेज। और बदले में इन्हें मिलता क्या है? डेटा। और इसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म ये ब्रांड्स बना देते हैं
जिसके थ्रू इन ब्रांड्स को वो डेटा मिलता है जिन्हें ऑफलाइन की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सोचो, यूनिलीवर को ये नहीं पता कि टाइड का कौन सा पैकेट किसने खरीदा है और कब खरीदा है और कहाँ खरीदा है, लेकिन ब्लिंकिट उन्हें बता सकता है। वो बता सकता है किसी भी ब्रांड को कि साउथ दिल्ली में 11:55 पर 25 साल के एक लड़के ने कोक की बॉटल और पिज्जा बेस का ऑर्डर प्लेस किया है और कौन से ब्रांड का किया है, सब उन्हें पता चलता है। ये कंज्यूमर इनसाइट्स ब्रांड के लिए गोल्ड माइन है और इसके लिए ये लोग और पैसे देते हैं इन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को। बट नाउ लेट्स सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ 2025। लोगों को ये तो याद होगा कि ब्लिंकिट ने एसीज लॉन्च किए थे अपने प्लेटफॉर्म पे। वो लॉयड से पार्टनरशिप थी। लॉयड के एसीज यहाँ पे हम देंगे, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर लो, आधे घंटे में मैक्सिमम आपको पहुँचा देंगे एसी आपके पास, ठंडी ठंडी हवा। बट ये पूरा प्रोग्राम फेल हो गया और कहीं इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई दोस्तों। हम आपको बताते हैं क्यों। देखो, जो लोगों ने दिमाग लड़ाया उन्होंने क्या बोला कि यार अगर कोई एसी खरीदने जा रहा है, एक हाई वैल्यू परचेज है। आप जब कहीं पे भी हाई वैल्यू परचेज करते हो, कहीं पे 20, 25, 30, 50 हज़ार का एसी खरीदने जा रहे हो, आप यूजुअली ऑप्शंस भी आप चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो कि यार और कुछ भी है क्या, मैं कुछ बेटर फीचर वाला कुछ मिल जाए, और कुछ देखने का होता है क्या। बट यहाँ पे जब ब्लिंकिट पे जाओ, आप सर्च करो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉयड का एसी दिखता है और आदमी को चॉइस नहीं मिलती। और इतना पैसा लगा कि चॉइस ना मिले ना, आदमी वो परचेज नहीं करता। आदमी जाता है ऑफलाइन विजय सेल्स के स्टोर पर और देखता है कि हाँ यहाँ पे 20 ऑप्शन है, ये वाला दे दो, ये वाला दिखा दो और ये वाला दिखा दो, ठीक है, फिर ये वाला पेमेंट। ऐसे होता है गेम। अब इस चक्कर में ये वाला नहीं चला। पर जो और समझदार एनालिस्ट है ना, उन्होंने और एक लेयर डीपर जाके सोचा और उन्होंने बोला कि यार ये जो थीसिस है उसके हिसाब से तो कुछ भी जो बड़े साइज का है या फिर बड़े पैसे वाला है, कि फ्रिज हो गया, कुछ भी हो गया, वो तो यहाँ बिकेगा ही नहीं। पर आप जरा डीपर सोचो, यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वो ये नहीं थी। फ्लिपकार्ट ने भी तो फ़ोन लॉन्च किए हैं और वो जम के बिक रहे हैं और ये महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, 50,000 का फ़ोन होता है, कई बार लाख रुपए का भी फ़ोन होता है, आराम से वो बेच पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि महंगा परचेज है तो नहीं बिकेगा। तो इशू क्या है, इंस्टॉलेशन। आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप एसी ऑर्डर कर भी लो, आप 10 मिनट में आ गया, आधे घंटे में आ गया, 1 घंटे में आ गया मान लो, तो भी चलेगा। लेकिन वो 2 दिन तक आपके हॉल में पड़ा रहेगा, बड़ा सारा एक एसी का डब्बा, साथ में उसका आउटडोर यूनिट। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए ब्रांड आपके घर जो मैकेनिक भेजेगी, वो भेजेगी 1 दिन 2 दिन बाद। अब वो 2 दिन तक जब वहाँ पे पड़ा है तो स्पीड का जो पूरा प्रोपोगेशन है क्विक कॉमर्स का, वो तो चला गया ना, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि जो फ़ोन होता है वो आपके घर आया, आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, आपने खोल के देखा फ़ोन सही, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे स्पीड काम करती है। ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि सिर्फ चॉइस का फैक्टर नहीं है। जहाँ पे इंस्टेंट यूज़ के सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। पर जब हमने फ्लिपकार्ट के फ़ोन्स वाले प्ले की हमने बात करी ना, तो बॉस यहाँ पे और भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो, फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ब्लिंकिट कर ही नहीं सकता, द एक्सचेंज लूप। थिंक ऑफ इट लाइक अ सेकेंड हैंड कार डीलर। फ्लिपकार्ट आपको एक नया फ़ोन देता है 10 मिनट में, टेक्नीशियन आता है, पुराना फ़ोन आपका चेक करता है, 20 मिनट के अंदर लेके चले जाता है, आपको एक्सचेंज वैल्यू मिलती है। ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता। तो आप सोचो, फ्लिपकार्ट उस पुराने फ़ोन को भी कबाड़ी में नहीं फेंकता है, वो उसको लेके जाता है और देता है फ्लिपकार्ट रीसेट को। जिसको नहीं पता, रीसेट एक अलग यूनिट है जो आपके उस फ़ोन को लेता है, उस पर 1000 रुपये और लगाता है, उसको रिपेयर करता है और 8000 में 5000 के फ़ोन को जाके ऑफलाइन मार्केट में बेच देता है। तो प्रॉफिट नए फ़ोन से भी कमा रहे हैं, ओल्ड फ़ोन से भी कमा रहे हैं। और ये इस तरीके की सर्विस दे पाएँ, उसके लिए ये लोग ऐसे 800 नए डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट अप्रोच है। लोगों को पता नहीं और ये पूरी सर्कुलर मनी अप्रोच बनती है। लोगों को ये नहीं पता, फ्लिपकार्ट के पास स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। एक का नाम है प्रेक्सो, एक का नाम है रीसेट, जिनका काम ही है कि बॉस हम पूरा बैक एंड लॉजिस्टिक्स हम चलाएं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को लेते हैं, उनको रिपेयर एंड रिफर्बिश करते हैं और उनको सेकंड मार्केट में बेचते हैं। और ये एक पूरा ऐसा बिजनेस है जो कि फ्लिपकार्ट के ब्रॉडर ई कॉमर्स यूनिवर्स का एक बड़ा पार्ट है, जो कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या ज़ेप्टो के पास नहीं है। उनका ये बिजनेस नहीं है, तो एक बड़ा फैक्टर होता है। आज भी जाके अगर आप फ्लिपकार्ट पे अपने ऐप पे देखेंगे और आप फ़ोन आप ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर, वहाँ पे आपको की सिटीज़ के अंदर ये सर्विस आपको नजर आती है, जो आपको ब्लिंकिट या किसी और ऐप पे फ़ोन ऑर्डर करते हुए नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, अब आते हैं ज़रा लॉजिस्टिक्स पर। स्केल कैसे लाएंगे? ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट स्टे विथ मी, प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, रिलायंस और उसका जो प्लेयर है इस मार्केट के अंदर, उसका नाम है जियो मार्ट। Q2 यानी कि आपके जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर आपका गया था 2025 में, उसमें इन लोगों ने 200% की ग्रोथ दिखाई अपने क्विक कॉमर्स यूनिट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और ये सारे जो ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे थे, ये 2 जगह से आ रहे थे। एक थे जो इनकी रिटेल स्टोर्स का इतना बड़ा नेटवर्क है, ऑलमोस्ट 20,000 स्टोर है इनके, और दूसरा इन्होंने जो 600 डार्क स्टोर्स इन्होंने खोले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पूरा आपको समझाता हूँ। इनका क्या कहना है कि जो मेन हमारे बड़े बड़े शहर हैं, बीट बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इन जगह पे हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे डार्क स्टोर्स, प्लस हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उन दोनों का हम यूज़ करके कर लेंगे काम। क्विक कॉमर्स जल्दी जल्दी डिलीवरी करेंगे एंड मार्केट कैप्चर करेंगे धीरे धीरे। पर जो उसके अलावा बाकी का इंडिया है, 1000 से ऊपर शहर, वहाँ पे हम जाएंगे और अपने जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उन्हीं के थ्रू हम डिलीवरी करेंगे। और 10 मिनट में नहीं करेंगे, आधे घंटे में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि जो हमारे मेजर जो प्लेयर्स हैं, ब्लिंकिट,
इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये तो घुमा फिर आगे 100 से 120 शहरों में है। रिलायंस इसी बात पे खेल रहा है, तो वो जा रहा है शहर जैसे कि बोधगया, भिलाई, आसनसोल, और वहाँ पे वो क्विक कॉमर्स लॉन्च कर रहा है। आधे घंटे में आपके घर में सामान आ जाएगा, एंड क्योंकि 10 मिनट में नहीं देना, आधे घंटे में देना है, इनका वो ऑर्डर को सर्विस करने का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। मीनवाइल अगर आप सोचो तो ज़रा सवाल आता है कि अगर आप रिलायंस किसी स्टोर में जाते हो, वहाँ पे आप सोचो आप अपना शॉपिंग कर रहे हो, आप सामान उठा रहे हो, बीच में एक डिलीवरी वाला है जो कि और 4 चीज़ें उठा रहा है, कितना केओटिक हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा आपको खुद को शॉपिंग करके। तो इसको भला कैसे एड्रेस किया जाता है? एक स्टोर के अंदर आप डार्क स्टोर की ऑपरेशन भी चलाओ और हम जैसे लोग जाके शॉपिंग भी करें, कैसे? थोड़ा अटपटा हो जाता है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी रिलायंस के स्टोर में जाओगे ना, उन्होंने क्या शुरू कर दिया है, स्टोर का 10 से 15%, 20% एरिया वो लोग नॉक ऑफ कर देते हैं। ये एरिया है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते शॉपिंग के लिए, ये एरिया है जहाँ से पूरे डार्क स्टोर का ऑपरेशन चलाया जाता है। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर आएगा उसको यहाँ से सर्विस किया जाता है। ये है पूरा गेम प्लान। और इस तरीके से मिक्स ऑफ आपके डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं की मार्केट्स के अंदर, और बाकी मार्केट्स में आपके जो स्टोर्स हैं उसके थ्रू इसको सर्विस करके ये इस क्विक कॉमर्स वर्टिकल को और ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। पर मीनवाइल जैसे मैंने आपको बताया कि बस बड़े बड़े जो आइटम होते हैं जिसमें ऑप्शंस चाहिए, वहाँ पे दिक्कत आती है इनको, तो स्विगी ने इसका एक अलग मॉडल निकाला। स्विगी चाहता है कि वो सब कुछ बेचे, वैक्यूम क्लीनर, लगेज, बड़े बड़े आइटम्स, पर ये आइटम्स डार्क स्टोर में इतनी जगह नहीं है कि वो सब यहाँ पे भरा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई चीज़ बनाई शुरू कर दी डार्क स्टोर के अलावा, जिसको बोलते हैं मेगा पॉड्स। इस शहर के बाहर बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं। डिलीवरी कैसे होती है? मेगा पॉड से ट्रक में सामान डालते हैं, ट्रक से सीधा आपका सामान आपके घर आ जाता है। अगर आप फ्रिज ऑर्डर करो, कुछ भी करो, ज़्यादा जगह भी है नहीं, ये धीरे धीरे उस मॉडल पे जा रहे हैं। लेकिन इसलिए आप जब बड़ा आइटम ऑर्डर करते हैं तो आपको बोला जाता है 45 मिनट्स में आएगा, 10 मिनट में नहीं, क्योंकि वो आइटम ट्रक से ट्रैवल करके शहर के बाहर से आप तक लेके आएंगे। तो अब आप ऐसे देर सोच रहे होंगे, अरे यार इतनी सारी चीज़ें बता दी, करूँ क्या मैं? पॉइंट ये है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ब्रांड्स हैं सब अलग अलग प्लेबुक से काम कर रहे हैं। अभी क्विक कॉमर्स का मार्केट सेटल नहीं हुआ है। हम जो बात करते हैं मार्केट शेयर की कि एक प्लेयर का इतना मार्केट शेयर है, दूसरे का इतना है, अभी हमें कुछ नहीं पता है कि अभी तो प्लेबुक बन रही है। असली प्लेबुक जब आने वाले 3 महीने में, 2 साल में, इसके बीच में कहीं ना कहीं बन जाएगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि असली मार्केट कैसा दिखने वाला है। चलो वो सब तो हमने समझ लिया दोस्तों। अब आती है बड़ी बात, इन जायंट्स की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? छोटे D2C ब्रांड्स का, माइंडेड छोटे वाले D2C ब्रांड्स का। आपको बताता हूँ क्यों। आप सोच रहे होंगे अगर कमीशंस इतने हाई हैं और ब्रांड्स को इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को, तो वो वहाँ बेच ही क्यों रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं समझो। अगर एक ब्रांड अपनी वेबसाइट पर बेचता है तो वो 40 रुपये शायद कमा रहा है 100 रुपये के आइटम पे, पर अगर वो ब्लिंकिट पे बेच रहा है तो 40% वो ऐड वैड बाकी सारे पैसे दे के ही खो देता है, और एंड में शायद 5 या 10 रुपये कमाता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसको बोलते हैं दोस्तों ड्रग डीलर स्ट्रैटेजी। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट ट्रस्ट मी अच्छा है। ब्रांड्स अपना पैसा लूज करने को रेडी हैं ताकि वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडिक्शन दे सके विया ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड अदर सच प्लेटफॉर्म्स। देखो, उन्हें ये लगता है कि एक बार आपने टेस्ट कर लिया ना, तो अगली बार आप शायद उनकी वेबसाइट पे आ जाओगे, और कुछ लोग जाते भी हैं। पर रियलिटी इज बहुत सारे लोग नहीं जाते कि उनको कन्वीनियंस जो चाहिए वो उनको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से ही मिलती है, वो ब्लिंकिट पे ही रह जाते हैं। ब्रांड्स इसलिए ट्रैप हो जाते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये जो पूरा गेम चल रहा है इसमें पता है कौन बहुत दूर से दिख रहा है? अमेजॉन स्लोली अपने क्विक कॉमर्स वाले वर्टिकल को और फैलाते जा रहा है। मैं फरीदाबाद से हूँ, यहाँ पे अभी 3 दिन पहले इनकी सर्विस लॉन्च हुई है। जब ये शूट हो रहा है उससे जस्ट 3 दिन पहले, और आप देखो तो मेजरली इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये खाली 3 मेजर शहरों के अंदर कर रहे हैं दोस्तों, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और इनके आसपास का एरिया, जैसे फरीदाबाद दिल्ली के आसपास के एरिया में आ गया। दिन के 2 डास्टो साथ ही खोल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि हमें साल के एंड होने के पहले, यानी 2025 के एंड होने के पहले 300 डार्क स्टोर्स खोल देंगे इस कॉन्सेंट्रेटेड 3 शहरों के नेटवर्क के अंदर ही। एंड जैसे जैसे ये हो रहा है, ये ब्रांड्स जो है ना, जो कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बाकी कंपनीज से जो कि इतना सारा पैसा उनसे ले लेते हैं, उनके लिए अमेजॉन एक और ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है। एंड इसलिए ब्रांड्स बहुत तेज़ी से इसको भी देख रहे हैं। फाइनली दोस्तों सारी बातें तो हो गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है इसमें? राइडर, एक ह्यूमन है वो। और ये जो ह्यूमन हमारा फोर्स है यहाँ पे, उसका एट्रिशन इस इंडस्ट्री में महीने का 20 से 25% के आसपास जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, क्रेजी है, राइट? पर ये इतना क्यों है? क्योंकि इस काम में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो लोग काम करते हैं इंसेंटिव्स के लिए। और जहाँ देखा कि भैया इस महीने ब्लिंकिट कम इंसेंटिव दे रहा है, ज़ेप्टो ज़्यादा दे रहा है, अच्छे खासे लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाएंगे। फिर जब दिखता है कि यार स्विगी वाला तो ज़्यादा दे रहा है, यहाँ से छोड़ के वहाँ, यहाँ पे पूरा ये वाला गेम चलता है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेंसिव यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मतलब अगर आप सोचो, ओवरऑल 5 में से हर एक राइडर महीने में जॉब छोड़ रहा है। सरकार ने देखा कि यार इनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, इनका कोई सोशल वेलफेयर नहीं है, तो उन्होंने अब जो लेटेस्ट लेबर कोड लेके आए हैं उनके अंदर बेसिकली रूल निकाल दिया कि जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हर ऑर्डर का 1 से 2% निकाल करके
एक अलग टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स बेसिकली एक वेलफेयर फंड में जाएगा जो कि इन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ होगा। कैसे होगा अभी नहीं पता, धीरे धीरे पता चलेगा, बट पॉइंट इज ये भी आ गया। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये वो इन लोगों को दिया जा रहा है। ये कॉस्ट आने वाले टाइम में आपकी डिलीवरी को और महंगा करेगा, तो ये पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों सारी बातें हो गई, पिक्चर एकदम क्लियर है आपके सामने। क्विक कॉमर्स अब सिंपल डिलीवरी का बिजनेस नहीं रहा है, वो एक टेक, रियल एस्टेट और साइकोलॉजी का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन चुका है। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक जीतने की कोशिश कर रहा है विद एक्सचेंज लेड मॉडल। जियो मार्ट भारत जीतने की कोशिश कर रहा है विद हाइब्रिड मॉडल। स्विगी रेंज जीतने की कोशिश कर रहा है विद मेगा पॉड्स। और ब्लिंकिट, जेप्टो ये दोनों मेट्रोज में फाइट कर रहे हैं, एड रेवेन्यू के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगली बार आप जब भी 10 मिनट में कुछ भी ऑर्डर करें तो इनवॉइस जरूर बाय द वे चेक कर लेना, देखना कि हमने अलग अलग जो भी चार्जेस की हमने बात की वो कैसे वहाँ पे हो रहे हैं। सब कुछ ये समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कैसे चलता है। और ये आपने आज यहाँ सीखा ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन वीडियो में।